हमदे खुदा हो दोस्तों नाते रसूल हो, हमदे खुदा हो दोस्तों नाते रसूल हो। पहले मेरा सलामी मोहब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हसनाति युज़हिबुनस सय्यिआत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक नेकियां गुनाहों को ख़त्म कर डालती है। इंसान अगरचे गुनाहगार हो लेकिन वो नेकियां करता चला जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी नेकियों की बरकत से, नेक कामों की वजह से उसके गुनाह मिटते चले जाते हैं। इंशाअल्लाह आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू में नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़े ही के बारे में बयान करने की सादत हासिल करूंगा। जैसा कि कल भी आप हजरात से इस फकीर ने कहा था कि मोजज़ा किसे कहते हैं। मोजज़ा उसे कहते हैं जो काम आदत के खिलाफ हो, उसे मोजज़ा कहते हैं। जैसा कि कल मैंने मिसाल भी दी थी कि आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए, ये आदत के मुताबिक है। लेकिन अगर आप बीमार हो, उसके बाद आप डॉक्टर के पास ना जाए बल्कि आप किसी अल्लाह वाले के पास चले जाए और वह अल्लाह वाला अपना मुबारक हाथ आपके बदन पर फेर दे, अगर आप ठीक हो जाए, अगर ये काम अल्लाह के नबी से हो तो उसे मोजज़ा कहते हैं, अगर ये काम अल्लाह के वली से हो तो उसे करामत कहते हैं। तो इसी मोजज़े के बारे में आज भी मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि रब ताला बुजुर्गों के सदक़े हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को इस खाकदाने गेती पर भेजा तो नबी अलैहिस्सलाम के दो पहलू, एक तरीके से हमारे नबी बशर भी है और एक तरीके से हमारे नबी नूर भी है। कोई हमारे नबी को सिर्फ बशर कहे तो भी उस पर फतवा है,
और अगर कोई नबी को सिर्फ नूर कहे तो भी उसको उसके ऊपर फतवा है। अल्लाह ताला ने जो है नूर का जिक्र भी कुरान में बयान किया और बशर का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। बहरकैफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार मोजज़ात देकर के खाकदाने गेती पर भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरीके से अपने वक्त के बल्कि सुबह क़यामत तक तमाम नबियों के ताजदार का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तमाम कायनात की जान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तमाम कायनात के बहुत बड़े तबीब का नाम नबी आखिरुज़्ज़मा है। गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को रूहानी तबीब बनाकर दुनिया में भेजा है। और कोई इंसान ये कहे मैं नबी को मानता हूँ लेकिन नबी के मोजज़े को नहीं मानता तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि नबी को मानने के साथ साथ नबी के मोजज़े को भी मानना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया कि अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर कोई मादरजात अंधे को लाया जाता, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम उसके जो है आंख पर अपना हाथ फेर देते, उसकी रोशनी वापस आ जाती, उसकी बीनाई वापस आ जाती। अब अगर अहमद ये कहे मैं अल्लाह के नबी ईसा को तो मानता हूँ लेकिन उनके इस मोजज़े को नहीं मानता हूँ, अहले इल्म फरमाते हैं वो इंसान मुसलमान हो नहीं सकता जो नबी को माने और नबी के मोजज़े को ना माने। जो इंसान ये दावा करे कि मैं नबी को मानता हूँ लेकिन नबी के मोजज़े को नहीं मानता हूँ, दर हकीकत उसने नबी को माना ही नहीं। जैसा कि अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुव्वत बख्शी। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपने मुबारक बगल शरीफ के नीचे अपने हाथ को डालते, फिर हाथ को निकालते। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह का हाथ इतना चमकता, इतना दमकता कि पूरा आलम जो है सूरज की रोशनी आलम में आपके मुबारक हाथ की रोशनी के सामने फीके पड़ जाया करती थी। ये अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह का मोजज़ा था। और आप आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसा मोजज़ा दिया है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इतना रोया, आप इतना रोए कि आपकी बीनाई चली गई। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम चला कि मेरे वालिद याकूब की बीनाई चली गई है। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक कुर्ता शरीफ दिया और कहा ए लोगों इस कुर्ते को मेरे वालिद के जो है मुबारक सर पर डाल देना और मुबारक सर पर डाल देना। कुरान शाहिद है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया जिसका मफहूम ये है कि लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस मुबारक कमीज को लेते हैं और ले जाने के बाद आपके वालिद की मुबारक चेहरे पर डालते हैं। जब डाल के कमीज को निकालते हैं, जिस मुबारक कमीज को अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया था, जब डालने वालों ने डाला, डालने से पहले क्या देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में बीनाई नहीं है, लेकिन जब कमीज मुबारका को डाला जाता है, डालने के बाद निकाला जाता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ जाती है। आप जरा अंदाजा लगाइए जब अल्लाह के नबी के बदन से लगने वाले कपड़े को अल्लाह ये कुव्वत बख्शे, ये शर्फ बख्शे वो किसी के चेहरे पर पड़ जाए, उसकी बीनाई वापस आ जाए। जब अल्लाह के नबी के बदन से लगा हुआ कपड़े का ये आलम है तो नबी के सरापा का आलम क्या होगा। तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। लेकिन अहले इल्म फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मोजज़ा दिया है, नबी के सदक़े में दिया है। अल्लाह ने हजरत इदरीस को मोजज़ा दिया है, नबी के सदक़े में दिया है। अल्लाह ने हजरत नूह को मोजज़ा दिया है तो नबी के सदक़े में दिया है। अल्लाह ने हजरत यूसुफ के मुबारक कुर्ते शरीफ में जो असर बख्शा है नबी आखिरुज़्ज़मा के सदक़े में बख्शा है। और आप आगे बढ़े, ये तो अंबिया किराम है, लेकिन हमारे नबी का मकाम तो कैसा मकाम है, हमारे नबी की शान तो कैसी शान है। अहले इल्म फरमाते हैं हमारे नबी की बारगाह है, हमारे नबी की बारगाह में हजरत सैयदना जाबिर हाजिर होते हैं। ग़ज़वे अहज़ाब का वाक़या है, हजरत जाबिर साहिबे रसूल है, हाजिर होते हैं कि देखा आका अपने मुबारक पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। हजरत जाबिर हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आज आपको जाबिर के घर दावत है, या रसूल अल्लाह आज आपको जाबिर के घर आना है। अल्लाह के रसूल
फरमाते हैं, ऐ जाबिर सुनो सुनो, मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं आने से पहले जो है तुम अपनी बीवी से कहो कि वो आटे को ना गूंदे और अपनी बीवी से कहो कि वो सालन को जो है दच्ची में से ना निकाले। हजरत जाबिर अपने घर तशरीफ लाते हैं, लाने का एक छोटी सी बकरी ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से फरमाते हैं कि नबी आखिर ज़माने फरमाया है कि आप आटे को ना गूंदे और सालन को उसमें से ना निकाले। चुनांचे हजरत जाबिर फरमाते हैं, नबी आखिर ज़मान तशरीफ ला रहे हैं। नबी आखिर ज़माने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर अपने सहाबा में ऐलान फरमाया, ऐ मेरे असहाब चलो जाबिर के घर दावत है। रिवायतों में आता है 1000 सहाबा किराम थे। नबी आखिर ज़मा के साथ हजरत सैयदना जाबिर के घर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद हजरत जाबिर ने देखा, हैरान हो गए कि नबी आखिर ज़मा तो आ रहे हैं, लेकिन हजारों सहाबा आ रहे हैं। गर्ज ये कि वो सहाबी थे, उनका अकीदा था जब नबी अपने असहाब को ला रहे हैं उनके खाने का इंतजाम नबी ही फरमा देंगे। गर्ज ये कि हजरत जाबिर तशरीफ लाते, हजरत जाबिर के घर नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद नबी आखिर ज़मा फरमाते हैं, ऐ जाबिर लाओ आटा कहाँ पर है। वो आटा नबी की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। नबी आखिर ज़मा उस मुबारक आटे में अपने मुबारक थूक शरीफ को मिला देते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर आटा लेकर के चले जाओ और इस आटे को गूंदना। उसके बाद नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस मुबारक सालन में अपने मुबारक लुआब दहन को यानी थूक शरीफ को उस सालन में डाल देते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर लाओ आप रोटी भी पकाते लाओ और सालन भी पेश करो। हजरत जाबिर फरमाते हैं, छोटी सी बकरी थी, मैंने ज़िबाह की थी और उसका सालन बनाया था, थोड़ा सा आटा था, उसकी मैंने रोटियां बनाई थी। लेकिन हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी के मुबारक थूक शरीफ का ये असर 1000 सहाबा ने खाया। अब जरा अंदाजा लगाइए, अब जरा अंदाजा लगाइए, जिस नबी की मुबारक थूक शरीफ का ये आलम है तो उस नबी के सरापा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आमिर रज़ा हशमती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हजरत का खिताब शुरू होगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि कसीरन कसीरा। तो मैं कर रहा था जिस नबी की मुबारक थूक शरीफ का ये आलम है, लुआबे दहने रसूल का ये आलम है, तो उस रसूल के सरापा का आलम क्या होगा। और आप आगे बढ़े, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत उम्मे मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक जो है बर्तन में शहद और घी डाल करके नबी आखिर ज़मा की बारगाह में भेजा करती थी। हजरत उम्मे मालिक फरमाती है, मैं जो है जिस बर्तन में डाल करके घी और शहद नबी की बारगाह में भेजा करती थी, वो बर्तन मेरे घर में हुआ करता था और नबी आखिर ज़मा उस बर्तन में से घी भी तनावुल फरमाते और शहद भी तनावुल फरमाते। मैं उस बर्तन को मैंने बड़ा संभाल करके रखा था। हजरत उम्मे मालिक फरमाती है, जब मेरे घर में कुछ ना होता और मेरे बच्चे मुझसे खाने के लिए मांगते, मेरे घर में कुछ ना होता, मैं उस बर्तन में हाथ डालती और उस बर्तन में से मैं घी को भी निकालती और शहद को भी निकालती। आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस बर्तन में से नबी आखिर ज़मा जो है कुछ खाना खुद जो है घी या शहद खाए, उस बर्तन में ये आलम हो जाए कि जब जब भी उम्मे मालिक ने उस बर्तन में हाथ डाला है, कभी भी
का हाथ खाली नहीं निकला है। जिस बर्तन को नबी का हाथ लग जाए उसका आलम ये हो जाए तो उस नबी के सरापा का आलम क्या होगा। और आप आगे बढ़े, आज भी हमारा आपकी हड्डियां टूटती है, आज भी हमारा आपके जो है फ्रैक्चर हुआ करते हैं, लेकिन आप आइए नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह है, साहबी रसूल है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक साहबी रसूल है, वो नबी आखिर ज़मा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए अब्दुल्लाह इब्न अतीक, लाओ जिस तुम्हारे पैर की हड्डी टूट गई है और तुमने उसे बांधा है उसे खोल दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक उसे खोल देते हैं। खोलने के बाद सहाबा किराम फरमाते हैं कि नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक की जो हड्डी टूट गई थी उस जगह पर नबी सिर्फ अपने मुबारक हाथ को घुमाते हैं, मुबारक हाथ को फेरते हैं। हजरत अब्दुल्लाह सहाबी फरमाते हैं कि नबी का हाथ फेरना था, मेरे पैर की हड्डी बिल्कुल ठीक हो गई। आप जरा अंदाजा लगाइए, जो नबी अपना मुबारक हाथ फेर दे तो वो हड्डी टूटी हुई जुड़ जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अतीक फरमाते हैं जब नबी ने अपना मुबारक हाथ फेरा है उसके बाद मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे इस पैर की हड्डी कभी भी नहीं टूटी। जिस नबी के मुबारक हाथ में ये असर है उस नबी के सरापा का आलम क्या होगा। और आप आगे बढ़े, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में हजरत उम्मे माबद के मकान खीमे में तशरीफ ले गए और उनके पास बकरी थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उम्मे माबद, क्या तुम हमें इस बात की इजाजत दोगी कि जो है ये इस बकरी का हम दूध धोए। तो साहबिया ने कहा या रसूल अल्लाह, ये बकरी तो कई दिन से इसने दूध नहीं दिया है, ये दूध देने के काबिल नहीं है या रसूल अल्लाह, ये दूध देने के काबिल नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आप तुम हमें इजाजत दे दो, इजाजत मिल जाती है। यहाँ रुक कर के एक बात कहना चाहूंगा, आज भी हमारे मुआशरे में ये आदत जारी है। हमने अपने आंखों से देखा है जब बकरियां जंगलों में चरती है या ऐसे मैदान में चरती है जहाँ पर कोई नहीं है, लोग आज ऐसी बकरियों का दूध बगैर मालिक की इजाजत के जो धो लेते हैं और उसे पीते नजर आते हैं। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की इजाजत नहीं दी है कि हम कोई चीज किसी की चीज को बगैर इजाजत के खाएं। गर्ज ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसके बाद नबी आखिर ज़माने उस बकरी के दूध को धोया। सहाबा किराम फरमाते हैं उस बकरे के मुबारक थन में इतना दूध भर गया, जब नबी ने दूध को निकाला है बर्तनों के बर्तन दूध से भर गए हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि नबी आखिर ज़मा का मोजज़ा है। और आप आगे बढ़े, नबी आखिर ज़मा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसे कैसे मोजज़ात अता फरमाए। हमारे नबी की बारगाह है, हमारे नबी की बारगाह है, साहबा इकराम जलवा फरमा है, साहबा इकराम बैठे हुए हैं, नबी तशरीफ फरमा है, नबी आखिर ज़मा तशरीफ फरमा है। एक चूड़ी आती है और वो घूम रही है और कुछ आवाज कर रही है। वो चूड़ी थोड़ी देर घूम करके आवाज लगा करके एक जगह पर बैठ जाती है। उसके बाद नबी आखिर ज़मा अपने सहाबा में ऐलान फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जिसने इस चिड़िया के चिड़ा को तो शिकार किया है, जिसने भी शिकार किया है वो इस चिड़िया वो वापस कर दे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा करते हैं या रसूल अल्लाह ये बात आपको कैसे मालूम हुई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, अभी ये चिड़िया जो गोल घूम रही थी और ये अपनी जबान में कह रही थी या रसूल अल्लाह, आपके किसी सहाबी ने मेरे नर को जो है उसने शिकार कर लिया है या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाए वो वापस कर दे। आप जरा अंदाजा लगाइए जिस नबी का ये मोजज़ा कि वो जानवरों की बोलियों को भी समझ रहा है, परिंदों की बोलियों को भी समझ रहा है। और आप आगे बढ़े, नबी आखिर ज़मान एक मर्तबा जंगल में तशरीफ ले जा रहे हैं, ग़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। नबी आखिर ज़मान ने क्या देखा, एक हरनी है जो जाल में फंस गई है। हरनी की नजर आकाए करीम पर पड़ती है।
है। पढ़ने के बाद आका करीम की बारगाह में वो हरनी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस जो है जाल से रिहा फरमा दे। या रसूल अल्लाह, इस जाल से रिहा फरमा दे, मेरे दो बच्चे हैं जो भूख के मारे तड़प रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, मैं दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी, आपसे वादा करती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हरनी को जाल से रिहा कर दिया। वो हरनी जंगल चली जाती है, अपने बच्चों को दूध पिला रही है। अब उधर से वो शिकार जिसने जाल को बिछाया था वो आ रहा है, उसकी नजर हरनी पर पड़ती है। पढ़ने के बाद कहता है, या ये वही हरनी है या कोई और है? गर्ज ये के वो हरनी से कहता है, ए हरनी तू वही है या कोई और है? हरनी ने कहा, मैं तो वही हूँ, लेकिन मुझको पैगंबर आजम ने रिहा किया है। वो शिकारी कहता है, ये कैसे हो सकता है कि नबी आखिर ज़मात लो अदलो इंसाफ के पैकर है, अदलो इंसाफ के मुजस्समा है, वो तुझे कैसे रिहा कर सकते हैं? वो तुझे मेरी इजाजत के बगैर कैसे रिहा कर सकते हैं? वो शिकारी की इजाजत के बगैर शिकार को कैसे रिहा कर सकते हैं? वो हरनी कहती है, ऐ शिकारी सुन, मैंने नबी आखिर ज़मा से ये वादा किया है, मैं जरूर वापस आऊंगी। वो हैरान और परेशान हो जाता है, भला इंसान वादा करके वादा खिलाफी कर डालता है, ये जानवर है, कैसे वादे को वफा करेगा? गर्ज ये के वो हिरनी कहती है, मैंने नबी आखिर ज़मा से वादा किया है, मैं जरूर वापस लौटूंगी। गर्ज ये को कहता है, चलो हरनी कह रही है, नबी आखिर ज़मा से इसने वादा किया है, हो सकता है आ जाएगी। गर्ज ये के वो हरनी जो है वापस जाने का इरादा करती है। उन दो बच्चों ने कहा, अम्मी जान, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। तो हरनी ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, मैं एक शिकारी के जाल में फंस चुकी हूँ, अब मेरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तुम यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन हरनी के बच्चों ने कहा, ये अम्मी जान, आप तशरीफ ले जा रही है, आप जाल में फंसने जा रही है, हमें मौत से डर नहीं है, हमें जाल में फंसने का डर नहीं है, हमें ख्वाहिश है तो रसूलुल्लाह के दीदार की ख्वाहिश है, हम तशरीफ लाएंगे, हमें मौत से डर नहीं है, हमें जो है जाल के फंसने से डर नहीं है, हमें आका का दीदार तो हो जाएगा। अब शिकारी आकर के ठहर जाता है, क्या देख रहा है? हरनी तो गई थी एक, लेकिन अब तीन आ रहे हैं, हरनी भी आ रही है, साथ में उसके दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, वो दोनों भी आ जाते हैं, हरनी भी आ जाती है। आप जरा इसको मुलाहिजा फरमाएं कि किस कदर जानवर भी नबी आखिर ज़मा की ताबेदारी कर रहे हैं, किस तरीके से जानवर भी नबी आखिर ज़मा की इताअत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों के दिलों में भी और जानवरों के दिलों में भी जितनी मखलूकात है, तमाम मखलूकात के दिलों में अल्लाह ने हमारे नबी की मोहब्बत को डाल दिया। कायनात का हर जर्रा ये जानता है कि ये नबी आखिर ज़मा है। आखिरी बात समाप्त फरमा ले, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। एक यहूदी आया और कहने लगा, अय मोहम्मद, क्या कहा? ये जो है यहूदियों का, कुफार मुशरिकीन का तरीका था कि वह बारगाह रसूल में हाजिर होते तो अय मोहम्मद कहते। हाजिर हुआ और कहने लगा, अय मोहम्मद। आका ने कहा, बोल। कहा, अल्लाह के नबी है? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा, क्या अल्लाह के नबी है? मैं ये चाहता हूं कि वो दरख्त आपके पास आए, वो दरख्त आपके पास आए। अल्लाह के नबी ने कहा, ठीक है, जाओ दरख्त से कह दे तुझे नबी बुला रहे हैं। गर्ज ये के अब वो दरख्त के पास जाता है, जाने के बाद दरख्त से कहता है, अरे दरख्त, तुझे नबी आखिर ज़मा बुला रहे हैं। इतना कहना था, दरख्त को हुक्म रसूल पाना था। दरख्त जो है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हिलता है और जमीन से ऊपर तशरीफ लाता है, और ऊपर तशरीफ लाने के बाद जमीन को फाड़ता हुआ नहीं, अहले इल्म फरमाते हैं वो इंसान की तरह बाअदब चलता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर होता है। नबी की बारगाह में हाजिर होना था। नबी उससे फरमाते हैं, ऐ दरख्त कलमा पर। इतना कहना था, दरख्त के पत्ते पत्ते से आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आप आगे बढ़े, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के इस मुकद्दस मौजूदे को उसने देखा, कदमों में गिरता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह। क्या कहता है? या रसूल अल्लाह। तो पता चला या रसूल अल्लाह कहना ये सहाबियों की सुन्नत है।
और ए मोहम्मद, ये कहना किसका तरीका है? यहूदियों का तरीका है। इसलिए अशर्रफ अली थानवी ने कुरान में जहां जहां तर्जमा किया है, उसने तर्जमा किया, क्या किया? ए मोहम्मद। क्या तर्जमा किया उसने? ए मोहम्मद। लेकिन हमारे इमाम अहमद रजा का फादिले बरेलवी ने तर्जमा किया है, ए हबीब। बैरे अर्ज कर रहा था, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस दरख्त को आप वापस पहुंचा दे, वापस लौटा दे। अल्लाह के रसूल ने दरख्त को हुक्म दिया, दरख्त चला जा। दरख्त जाता है और बिल्कुल कैसा गया? पलटकर पीठ दिखाते नहीं, वैसे उल्टा लौटा। जिस तरीके से इंसान जाता है, गोया दरख्त को भी मालूम है नबी आखिर ज़माना है। गर्ज ये के दरख्त वैसे ही गया और जाकर के अपनी जगह पर लग गया। असहाबे रसूल फरमाते हैं, हम उस दरख्त के पास गए, जाने के बाद हमने देखा तो गोया दरख्त की जड़ें यूं मालूम हो रही थी कि सदियों से ये दरख्त अपनी जगह से नहीं निकला है। गर्ज ये के और आगे बढ़े, उसी दरख्त की जगह पर अहले मोहब्बत ने एक मस्जिद बनाई थी, जिस मस्जिद का नाम था मस्जिद शजरा। और वहां पर बरकत के लिए हुज्जाज इकराम जाकर के नमाजें पढ़ा करते थे। मस्जिद शजरा के नाम से वहां पर मस्जिद बन गई और हुज्जाज इकराम जब भी जा रहे हैं बरकत हासिल कर रहे हैं। सन 84 तक 1984 तक वो मस्जिद बाकी रही। 1984 के बाद जो है इन जालिमों ने उस मस्जिद को भी खत्म कर डाला, इसलिए कि जब भी हुज्जाज इकराम आएंगे इस जगह पर ताज़ीम के लिए और अदब हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए नमाजें पढ़ेंगे। और ये इन्हें कबूल नहीं और इसके वो कायल नहीं। बहरे के गोया मस्जिद शजरा जो हुज्जाज इकराम हमारे बुजुर्गान दिन गए हैं, हुजूर अशरफुल उलमा मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र ने फरमाया कि मैं 1984 में मैंने पहला हज किया और 1984 में जब मैंने पहला हज किया तो वो मस्जिद शजरा वहां पर मौजूद थी। उसके बाद हुजूर अशरफुल उलमा फरमाते हैं, उसके बाद मैं गया तो जालिमों ने मस्जिद को खत्म कर डाला। बहरे के मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी अलैहि सलाम को बेशुमार मोजेज़ात नहीं बल्कि सरापा मोजेज़ा बना करके दुनिया में भेजा है। गर्ज ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मोजेज़ा भी दिया, मोजेज़ात भी अता फरमाए और साथ ही साथ दोनों जहां के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई। आज लोग कहते हैं, अक्सर जो है स्कूल में ये बातें हुआ करती है कि कोई कह रहा था, अरे तुम तो नबी को नूर मानते हो। तो उसने कहा हम नबी को नूर भी मानते और बशर भी मानते हैं। उसने कहा कि सिर्फ नूर मानो या सिर्फ बशर मानो। स्टूडेंट में बात चल रही। अब वो स्टूडेंट इस काबिल नहीं था कि गुफ्तगू कर सके। बहरे के जो है जिस आलिम का उसने सहारा लिया, उसने जो है उससे मुकाबला किया, तो हम हमारे नबी के बारे में ये अकीदा रखे कि हमारे नबी नूरानी नूरी बशर है, बशर भी है नूर भी है। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे नबी को बशरी लिबास में जो है मबूस ना करता तो आज हमें तरीके कौन बतलाता। अगर बशरी जो है लिबास में अल्लाह के रसूल जल्वा फरमा ना होते, आज हमें तौहीद का परचम जो हम जिस परचम के तले हम हैं वो हमें कौन बतलाता। गर्ज ये कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को अल्लाह ने बशर भी बनाया है और नूर भी बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैक। और अल्लाह ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बशर का भी जिक्र और नूर का भी जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया, ऐ हबीब आप कह दीजिए मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। लोगों ने हजरत ईसा के मोजज़े को देखा, इब्नुल्लाह कह उठे अल्लाह ताला ने तो नबी आखिर ज़मा को सरापा मोजज़ा देकर के दुनिया में भेजा है। कहे नबी आपके मोजज़ात को देख करके लोग जो है आपकी शान में भी इस तरह के अल्फाज ना कह दे, लिहाजा आप
कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। और अहले इल्म फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने महबूब से फरमाया, आप कह दीजिए मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हूँ। अहले इल्म फरमाते हैं एक अल्लाह के रसूल ने कब फरमाया? अहले इल्म फरमाते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह है और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नमरूद से मुनाजरा कर रहे हैं और नमरूद से मुनाजरा कर रहे हैं। नमरूद ने कहा था ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह मैं रब हूँ। अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो है उसके सामने दलीलें पेश की, एक दलील पेश की, फिर दलील पेश की, फिर दलील पेश की, यहाँ तक के जिस दलील को इब्राहिम खलीलुल्लाह पेश कर रहे हैं, एक दलील इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पेश की, मेरा रब वो है जो मुर्दों को जिलाता है, यानी मुर्दों को जिंदा करता है। उसने क्या किया? एक कैदी को बुलाया, उसे रिहा कर दिया, कहे काम तो मैं भी करता हूँ। उसके बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मेरा रब मौत देता है। उसने कैदी को बुलाया, उसके बदन के 2 टुकड़े कर दिए, कहा है इब्राहिम ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया, कुरान फरमाता जिसका मफहूम ये है, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया ए नमरूद सुन, अगर तू खुदा होने का दावा करता है तो सुन, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल, मशरिक में डुबो। अब कहीं लोग इब्राहिम खलीलुल्लाह के इस कौल की रोशनी में नबी को खुदा ना कह दे। क्या आपने नहीं सुना सूरज डूब गया था, नबी आखिर ज़माने डूबे हुए सूरज को मगरिब से निकाला। इब्राहिम खलीलुल्लाह के कौल की रोशनी में लोग नबी आखिर ज़मा को खुदा ना कहे, इसलिए रब ताला ने फरमा दिया ऐ हबीब आप कह दीजिए जाहिरी शक्लो सूरत में तुम जैसा बशर हो। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।